आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस क्या होता है इसको पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। टेंसेस देखिए मेनली हमें समय को कहते हैं, टाइम को। कोई भी काम जो हमारा किस समय में हो रहा है ये टेंसेस से पता चलता है। टेंसेस मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस में जो काम अभी हो रहा है, आज के समय में हो रहा है, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में हमारा काम जो हो चुका है, जो बीत गया है, जो जैसे कि कल हुआ था, तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जो हमारा अभी होने वाला, जो आने वाला समय है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस को हम आगे 4 हिस्सों में बांटते हैं समझने के लिए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस पार्ट्स हैं जो प्रेजेंट टेंस में भी आते हैं, पास्ट में भी आते हैं एंड फ्यूचर में भी आते हैं। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 एग्जांपल लेते हैं और इसको ठीक से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सेंटेंस किस तरह से हमें बनाने होते हैं। देखिए ये 2 एग्जांपल है, इसमें ये सब्जेक्ट हमारा एक प्लूरल है और दूसरे सेंटेंस में, दूसरे एग्जांपल में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। पहले में ही आया है, दूसरे में दे आया है। अब देखिए इसके साथ, ही के साथ जो हमारा वर्ब आया है, ही गोज टू मार्केट, तो गो के साथ देखेंगे आप ईएस लग गया है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में जो प्लूरल आया है सब्जेक्ट, उसके साथ जो वर्ब में देखिए कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, दे गो टू मार्केट, सिंपली गो आया है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें सिंगुलर के साथ एस लग जाता है वर्ब में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस केस में वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं होता है। सिंगुलर्स और प्लूरल्स, इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। सिंगुलर्स किसे कहते हैं भाई? सिंगुलर कहते हैं सिंगल को, कोई भी सिंगल चीज है उसको सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट। ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। और इसी तरह से प्लूरल यू, वी, दे। यू, वी, दे ये तीनों प्लूरल में आते हैं। इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ही, शी, इट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो ही क्या है? सिंगुलर है। शी लिव्स इन दिल्ली, इट इज अ पेन। ये सारे सब्जेक्ट जो आए हैं ये सिंगुलर के हैं। इसी तरह से प्लूरल में यू सिंग अ सॉन्ग, वी स्टडी इन क्लास सेकेंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यू, वी, दे ये देखो तीनों प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये आए हैं सेंटेंस में। क्लियर है? तो ही, शी, इट सिंगुलर हुआ, यू, वी, दे प्लूरल है। कोई भी एक से ज्यादा हुआ सब्जेक्ट में आता है तो वो प्लूरल कहलाता है। कोई भी सिंगल चीज जो सब्जेक्ट में आती है तो वो सिंगुलर कहलाती है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो उस केस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड कर लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। आगे एग्जांपल देखिए, शी प्लस गोज प्लस टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ पर शी आया है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट उसमें गो के साथ ईएस लग गया है। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में देखिए, रमेश प्लेज फुटबॉल, तो रमेश सिंगुलर है, इसमें प्ले के साथ एस लग गया है। ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। शी गोज टू स्कूल डेली,
और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। शी गोज टू स्कूल डेली, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द कोकोनट पॉम ग्रोज वेरी टॉल। कोकोनट पॉम ये सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ ग्रो आया है तो ग्रोज हो गया। अगर पाम की जगह पर पाम्स होता तो क्या आता, तो हमारा ग्रो आता, सिर्फ ग्रोज नहीं आता। ठीक है। रमेश प्लेज फुटबॉल, शी लिव्स इन दिल्ली। आगे हम लोग देख लेते हैं प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस केस में क्या होगा, किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब के साथ देखिए यहां पर कुछ भी ऐड नहीं होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, दे प्लस प्ले प्लस क्रिकेट। समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और एक चीज और दी हुई है जो थोड़ा समझने की है। देखिए हमारा यू प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यू के साथ देखिए ईट आया है, ईट्स नहीं आया है, ठीक है ना। तो यू ईट फ्रूट डेली, अगर यू के साथ मान की जगह पर मान लीजिए दे आता तो क्या आता, दे ईट फ्रूट डेली। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए रमेश प्लेज फुटबॉल, रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो इस केस में प्ले में एस लग गया है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस लग जाएगा, एस या एस लग जाएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए लास्ट में दिया हुआ है, आई स्टडी, आई स्टडी। तो देखिए इसमें क्या है, आई के साथ स्टडी ही आया है, जबकि आई क्या है, सिंगुलर है ना। आई मतलब मैं मतलब अकेला हूं। तो आई के साथ हमेशा याद रखिएगा स्टडी वर्ब में एस या एस नहीं आता है, आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आता है। आई जब भी आएगा तो वर्ब आएगा और बाकी ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें स्टडी के साथ एस या एस नहीं आएगा। आई स्टडी इन इकरा मॉडर्न स्कूल। क्लियर है। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जो और एग्जाम्पल हैं थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसमें मिक्स्ड हैं, आई है, ही है, कोकोनट पॉम है, और यू, दे, रमेश। इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं सब्जेक्ट के। उसके साथ जो वर्ब आया है, देखिए आई के साथ जो स्टडी आया है इसमें एस आई एस नहीं आया है, ही के साथ वर्ब आया है इसमें एस लग गया है, कोकोनट पाम के साथ ग्रो में एस लग गया है, यू के साथ देखिए एस आई एस नहीं लगा है, दे के साथ प्ले में एस आई एस नहीं लगा हुआ है, रमेश के साथ जो वर्ब आया है इसमें एस लग गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पार्ट भी जल्द ही आ रहा है, और उसमें हम लोग बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और साथ में कुछ क्वेश्चन वर्ड भी लेंगे जो एग्जाम्पल में हमारे शामिल होंगे। तो वो वीडियो बहुत जल्द ही आ रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए, और पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।